अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारा जो है वो कोर्स की तकरीबन 10 से 12 या 13 क्लासेस हो चुकी हैं। और आज की जो क्लास है हमारी, ये लास्ट क्लास है इस कोर्स की, जो कि हमने 1 मंथ का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको कैनवा, एक जो ऑनलाइन टूल है, वो A to Z हमने आपको सिखाया। और इसके अंदर टूल्स भी मैम ने आपको सिखाए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो डिज़ाइनिंग भी उन्होंने सिखाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब थंबनेल है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना, लोगों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, लोगों को डिज़ाइन करना भी सिखाया। और सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करना, बाकी भी और जितने भी इफ़ेक्ट्स उन्होंने सिखाए हैं, उसमें जितने भी बच्चों ने असाइनमेंट थी वो कंप्लीट की हैं। अब इंशाल्लाह हम जो है वो सर्टिफिकेट का जो मरहला है जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमने एक एकेडमी का जो हमारा प्रोफेशनल नंबर है इनोवेटिव स्किल्स का, वो ग्रुप में शेयर किया था। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो अपना नेम और उसके साथ साथ आईडी कार्ड नंबर वो वहाँ सेंड कर दें, ताकि आईडी कार्ड नंबर इसलिए ज़रूरी होता है कि आप नेम देखें कोई सेम भी हो सकता है, तो वो जो सर्टिफिकेट पे अगर आपका आईडी कार्ड नंबर होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है और शनाख्त के लिए। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई बच्चा उसमें हार्ड फॉर्म में सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो वो भी हमारी एकेडमी की तरफ से स्टैम्प के साथ, सिग्नेचर के साथ वेरीफाइड होगा। तो उसके लिए भी हम जो है वो इंशाल्लाह कोई करेंगे कि अगर कोई दूर का बच्चा है तो वो TCS वगैरह के ज़रिए या डाक के ज़रिए भी मंगवा सकता है। और अगर कोई सिटी खानेवाल का है तो यहाँ 12 ब्लॉक के अंदर हमारी एकेडमी है, तो वो फ़िज़िकल यहाँ पे एकेडमी के अंदर आके सर्टिफिकेट ले सकता है। और अगर डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो वो तो फिर ईज़ी रहेगा, इंशाल्लाह वो भी सबको हम दे देंगे। बट वहाँ पे आप सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करें। हम उसमें क्या होगा कि एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में सर्टिफिकेट का, उस ग्रुप में फिर सारी बच्चों की राय लेके तो उसमें इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड उसके बाद जो इसकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट का इस तरह है कि एक टॉपिक आपको सेंड किया जाएगा, वो ग्रुप के अंदर टॉपिक सेंड किया जाएगा, बट वो टॉपिक जो उसके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है ना, वो आपने पर्सनल में जो एकेडमी का हमारा नंबर है वहाँ पे भी दिया हुआ है, उस नंबर के ऊपर आप सब लोगों ने सबमिट करवाना है। बिकॉज़ टॉपिक एक ही होगा, उसमें कुछ बच्चे जो है वो पहले डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ बच्चे बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो फिर इस तरह होगा कि कोई बच्चा किसी का डिज़ाइन जो है वो देख ना सके। तो आप वो पर्सनल में सबमिट करवाएंगे ताकि सब बच्चों का जो है वो जो भी उन्होंने डिज़ाइनिंग की है वो उसका हमें पता चल सके। ये इसलिए है कि एक तो ये है कि आप पहले जो डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ बच्चे ये है कि वो कॉपी करके बना रहे हैं, तो उनको ये भी पता चलेगा जब आपको क्लाइंट देता है काम कोई भी, तो वो आपको खुद से क्रिएट करना होता है, ना कि कॉपी करनी होती है। और क्रिएटिविटी कैसे आती है वो चीज़ों का भी आपको पता चलेगा, और आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना आपने प्रैक्टिस किया, वो भी इंशाल्लाह। और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स होंगी जो हमने सिखाया है या कोई मसला होगा तो उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक आध लेक्चर और रख के उन सब मिस्टेक को भी हाईलाइट करेंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना कर सकें। और बाकी जो है वो आप सब लोगों के पास नंबर वहाँ अवेलेबल है। इंशाल्लाह मैं जो टॉपिक है वो टॉपिक आप सब लोगों को वहाँ पे सेंड कर दूँगा ग्रुप के अंदर, और उसके ऊपर आप लोगों ने फिर डिज़ाइन सबमिट करवा देना उस नंबर पर, और सब बच्चों की लिस्ट हम रेडी कर लेंगे। एंड ये जो सबमिट करवाना है इसका आपको 2 से 3 दिन का टाइम होगा। और प्लीज़ एक बात ये कि आप लोग थोड़ा जो अनाउंसमेंट वहाँ की जाती है ना, मैम ने वहाँ अनाउंसमेंट की थी, तो आप लोग उसे सीरियस लिया करें। अभी तक हमारे नंबर पर जो है वो तकरीबन कुछ 10 या 12 बच्चों के जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने सेंड की होगी, इसके ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे ने सेंड नहीं की, हालांकि ग्रुप में तकरीबन 60+ बच्चे हैं। तो काइंडली आप उस अनाउंसमेंट को भी सीरियस लिया करें और इन्फॉर्मेशन वगैरह आप अपनी सेंड करें सर्टिफिकेट के लिए। और उसके साथ ये है कि पहले जो हमने इन्फॉर्मेशन ली थी वो सब आप लोगों की हमने उसकी भी लिस्ट तैयार की थी जो कि ग्रुप में सेंड की थी। तो ये इन्फॉर्मेशन की भी हम लिस्ट इंशाल्लाह लेके और वहाँ पे आपको सेंड कर देंगे। और बाकी ये है कि जो पहले आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई जिन बच्चों ने, वेरी गुड, उनको भी हम देखेंगे। एंड साथ साथ ये है कि न्यू जो टेस्ट होगा उसमें आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है और उसको भी इंशाल्लाह काउंट किया जाएगा। एंड वो जो है सब जब आप पर्सनल में सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद इसका जो टाइम है वो होगा आपके पास तकरीबन सैटरडे तक। अभी 2-3 दिन पड़े हैं, तो वो 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने डिज़ाइन सबमिट करवाना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो कुछ असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, तो आप सब लोग
जो बच्चे पहले इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं, सिर्फ 8 10 12 13 क्लासेस हैं, तो उसमें यह है कि कुछ सिंपल क्लासेस हैं, कुछ हैं जो डिज़ाइन वाली हैं, तो कुछ आप लोगों ने पहले देख भी रखी होंगी। तो अभी भी आप लोगों के पास 3-4 दिन का टाइम है, आप लोग सैटरडे तक वो अपनी पिछली असाइनमेंट भी क्लासेस देख के सबमिट करवा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अभी तो। बल्कि जो बच्चे कॉलेजेस वाले हैं, जो बच्चे यूनी वाले हैं, उन सब बच्चों को भी ऑफ़ हैं अभी, कॉलेजेस से, यूनी से, सब जगह से ऑफ़ है। तो आप लोग एक आध दिन 2 दिन निकाल के उसके ऊपर टाइम उन क्लासेस को देखें। 10-10 15-15 20 मिनट की क्लास होती है, वो आप लोग देख के तो उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग उसे सीखें, और सीख के तो उससे आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और जो टेस्ट है वो आप लोगों ने सबमिट, उसकी जो डेडलाइन है वो आपके पास है सैटरडे तक। सैटरडे शाम तक आप लोगों ने ये सारी अपना जो टेस्ट है वो पर्सनल एकेडमी के नंबर पे आप लोगों ने सेंड कर देना है अपने नाम के साथ। और उसके साथ साथ ये है कि संडे वाले दिन इंशाल्लाह हम सैटरडे को टेस्ट वगैरह सबका देख के, असाइनमेंट देख के, और तब तक आपके पास टाइम है सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो सबमिट करवाने के लिए। तो संडे वाले दिन हम लिस्ट तैयार करके ग्रुप में अनाउंस कर देंगे कि किन किन बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप लोगों ने काइंडली इसको सीरियस लेना, और सीरियस लेके आप सब लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी सेंड करनी है, और टेस्ट का जो टॉपिक है वो आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, और अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम आगे चंद दिनों में आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ और कोर्सेज़ भी करवाएंगे। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हुए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारा सिखाने का मकसद ये है। अब हम यही कोर्सेज़ जो है ना, वैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना, अगर मैनुअल आप सीखते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर की जाती है, ठीक है। बट उसके लिए आपके पास ज़रूरी ये है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, वो मोबाइल में यूज़ नहीं होता। तो हमारा ये मकसद था कि मोस्टली बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता, तो उनके लिए कोई हम ऐसा कुछ स्टार्ट करें ताकि उनका भी अर्निंग का ज़रिया बने। और ये इसमें यह है कि हमारे लिए यही फ़ायदा है कि अगर एक बच्चे का भी इससे काम चल जाता है ना, तो वो हमारे लिए इंशाल्लाह जो है वो आखिरत में ज़रिया निजात बनेगा। वो इससे अर्निंग करने लग जाता है तो उसका जो है वो काम चल पड़ता है। तो उसकी दुआएं हैं हमारे लिए इंशाल्लाह। तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया। और उसके साथ ये है कि जो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं होता, अब हमारा एकेडमी में हम जो कोर्स करवा रहे हैं उसमें हम एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, उसके बाद जो है वो प्रीमियर प्रो भी हम करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जो कि प्रोफेशनल लेवल पे हम सिखाते हैं, और ये तकरीबन 2 से 2.5 मंथ 3 मंथ का कोर्स होता है। और ये सारा कंप्यूटर पे। अब एकेडमी में अगर कोई बच्चा आता है तो वो 2-3 मंथ तो हम एकेडमी में उसे अपने जो है वो एकेडमी की तरफ से लैपटॉप हमने रखे हुए हैं या कंप्यूटर भी रखे हुए हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन घर में उसको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है, या एकेडमी जब एंड हो जाता है तो फिर उसे काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए होता है। तो वो अगर किसी के पास हो, अगर कोई बच्चा वो सीखना चाहता है तो हम इंशाल्लाह उसमें भी उसको, अगर कोई सिटी खानेवाल से है तो यहाँ भी 12 ब्लॉक गली नंबर फैसल बैंक वाली जो गली है उसके अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप लोग। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे आके वो सीख सकता है। और उसके साथ अगर ऑनलाइन को सीखना चाहे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह क्लासेस दे देंगे। और उसके बाद ये है दूसरे नंबर पे कि हम आगे जो है फ्यूचर में, ये तो हो गया ना उसका मैनुअल ग्राफिक का। अब ये आपने एक जस्ट टूल सीखा है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने लिए कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं और इसको सेल करने का भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपने कैसे करना सेल, जो आप लोगों ने सीखा है। और वरना ये है कि पर्सनली तो आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। जिन बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाने में, अब जो बच्चे FSC ICS वाले हैं तो उनको भी बहुत इसका फ़ायदा होगा कि आगे चल के आपको प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं और असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, तो उनमें, या आप अब मोस्टली छोटा मोटा ब्रांड हमें को स्टार्ट करना पड़ता है तो आपको अपना लोगो, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, कोई अलग अलग बर्थडे का आपको कार्ड बनाना पड़ता है किसी अपने फ्रेंड को या कोई और भी अपने रिश्तेदार को, किसी को भी विश करना होता है तो बंदा उसके लिए जो है वो कार्ड वगैरह बनाता है। तो वो सब आप लोग खुद बना सकते हैं कि इसके डिज़ाइनर अच्छे खासे चार्ज करते हैं अगर आप उनसे बनवाते हैं तो अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अभी मैं आपको एक लोग बताता हूँ, मैं वहाँ पे ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूँगा। एक न्यू जो है यूट्यूब ऑटोमेशन का काम, कुछ बच्चे जानते होंगे यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, कि फेसलेस चैनल स्टार्ट करके कि लाइक आप सामने आए बगैर एक चैनल बना के उससे अर्निंग कर सकते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है, एक तो हमारी एकेडमी का इनोवेटिव स्किल्स का जिसमें हम जो है वो लेक्चर देते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अपलोड करते हैं लेक्चर।
मैं एक दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ जो कि 2 से 3 मैं चला रहा हूँ, जो कि फेसलेस चैनल है, जिनके ऊपर मैं अपना फेस नहीं लेके आता और जस्ट उसके ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करता हूँ जिसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। और तकरीबन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नीचे स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को सेंड कर दूँगा, तकरीबन मैंने 10 दिन के अंदर एक चैनल बनाया और उसके अंदर मैंने अभी मेरे पास जो है वो तकरीबन 50,000 व्यूज़ हो चुके हैं। कम से कम 45,000 प्लस ही व्यूज़ हैं, इतने क्या 45 या 47,000 व्यूज़ हो चुके हैं उसके ऊपर। और ये सिर्फ 10 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, 10 दिनों में उसके ऊपर 47,000 व्यूज़ हो चुके हैं। तो जब आगे हम उसको और लेके चलेंगे, 2-3 मंथ काम करेंगे तो ऑफकोर्स वो लाखों में व्यूज़ चले जाएंगे। तो आप लोगों को हम आगे चल के उसमें आपको वीडियो एडिटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम जिन बच्चों के पास मोबाइल है उसके लिए हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, पहले वीडियो एडिटिंग का, कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है वो करके फिर हम उससे जो है आपको सर्विसेज देना भी बताएंगे और आपको यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाएंगे कि आप खुद सामने आए बगैर यूट्यूब चैनल बना के उससे कैसे अर्न कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि उसके अंदर मैंने, उसके अलावा मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैंने 2-3 मंथ काम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे तकरीबन $70 जो है वो अर्न कर लिए हैं। और वो क्या है, इसके लिए थोड़ा क्राइटेरिया होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 घंटा जो है आपको वॉच टाइम चाहिए। तो वो इंशाल्लाह आपकी 1-2 वीडियो से भी हो सकता है अगर वो फेमस हो जाए तो। बट जो मैंने अभी नया स्टार्ट किया वो 10 दिन के अंदर उसने जो है वो 47,000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है। और तो इसी तरह हम वो सब चीज़ें भी आपको सिखाएंगे कि आप फेसलेस चैनल बना के कैसे उससे अर्न कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। खैर, अब जो आप लोगों ने ग्राफिक्स सीखी है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका पोर्टफोलियो हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? प्रीवियस वर्क। अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होता है कि सबसे पहले आप, वो मांगता है कि पोर्टफोलियो ये कि प्रीवियस वर्क आपने पहले क्या काम किया हुआ है। उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिहांस। आप सब लोग इसके ऊपर जो है वो अकाउंट बना लें। सिंपल मेथड है, आप इस पर लॉगिन करें, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखें और इसके ऊपर अकाउंट बना लें। और उसके साथ साथ अब देखें, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कुछ भी, जैसा कि यूट्यूब थंबनेल, डिज़ाइन सर्च करें, मैं यहाँ 2-3 लोगों को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये अलग अलग लोगों ने यहाँ पे जो है अपने यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन बना के लगाया हुआ। ये देखें, एक पिक्चर बना के उसके ऊपर अलग अलग उन्होंने अपने थंबनेल लगाए हैं। तो आपका इसके ऊपर यही है कि आपका जितना भी डिज़ाइन होगा ना, वो आपने एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देने हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड करोगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कैसे अपलोड करना है उसकी वीडियो बना के भी सेंड करें इसके ऊपर जब। लेकिन पहले आपके पास अपने डिज़ाइन होने चाहिए, आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएं, वो डिज़ाइन इस वेबसाइट पे ऊपर जो है वो अपलोड करें। और जब भी कोई क्लाइंट आपसे मांगे कि आपका पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आप इस वेबसाइट का, अपने अकाउंट का उसे लिंक सेंड कर दें, तो वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपके अकाउंट, आपका जो डिज़ाइन है वो सारे देख सकता है, आपका अकाउंट विजिट कर सकता है, ठीक है जी। ये तो होता है कि पोर्टफोलियो आपने इसके ऊपर कैसे बनाना है। अब ये है कि क्लाइंट्स को कैसे आप लोग रीच करेंगे या अप्रोच कैसे करेंगे। उसके लिए यही है कि आप लोग सबसे पहले तो ये है कि पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने के बाद दूसरा मेथड है कि खुद से डिज़ाइन बनाना सीखें। कि अगर कोई बच्चा कॉपी कर रहा है, देख के तो बनाना इजी है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। या अभी जो हम आपको टॉपिक देंगे तो वो आपने डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये एक वेबसाइट है, ये आप लोग बिहान से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। ये एक पिंटरेस्ट वेबसाइट है, काफ़ी बच्चों को इसका पता भी होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसा कि यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो, थंबनेल। ये देखिए क्रिप्टो यूट्यूब, आप जैसा कि आपको ये क्रिप्टो का टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अब अगर आपको क्रिप्टो का या कोई और टॉपिक दिया जाता है या कोई क्लाइंट भी आपको टॉपिक देता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। कोई क्लाइंट आपको टॉपिक देगा लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर आके वो टॉपिक सर्च करना है। अगर यूट्यूब थंबनेल है तो आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ से आपने आइडिया लगाना है, यहाँ से आपने सोचना है और देखना है कि लोगों ने कैसे जो है वो थंबनेल बनाया है। अब क्रिप्टो में देखें आप, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये देखें। इसमें से आपने ये बिटकॉइन भी बना हुआ, आपने 2-3 थंबनेल ओपन कर लेने हैं, ये देखें। अब ये थंबनेल ओपन करने के बाद आपने इधर से इंस्पिरेशन लेनी है और यहाँ पे आप देखें इसने बैकग्राउंड पे ये बिटकॉइन के जो है वो एक बैकग्राउंड लगाया हुआ, साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ और ये पिक्चर लगाई हुई है। तो आप, अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लगा तो आप इधर से बैकग्राउंड उठा लो और इसमें से आप जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो उठा लें, ये देखें,
ठीक है। उसमें से हमने बैकग्राउंड उठा लिया, इसमें से हमने टेक्स्ट का स्टाइल उठा लिया, और यहाँ किसी और में जाके ना आप यहाँ से आप पिक्चर उठा लो। पिक्चर तो आप इस तरह की लगा सकते हो, ये जो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, आप कोई और इमोजी वगैरह या कुछ भी उठा लें। तो इस तरह से आप 2-3 डिज़ाइन ओपन करके ना उसमें से आप जो है वो छोटी छोटी चीज़ें उठा के एक नया डिज़ाइन बना लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। और आपने इस वेबसाइट को विज़िट भी करना है, इसके ऊपर अलग अलग आपने चीज़ें सर्च करनी है, इसी से आपको आप जो है वो क्रिएटिव बनेंगे। जब चीज़ें आप देखेंगे, क्रिएटिविटी जो है ना ये कोई बंदा भी सिखा नहीं सकता, और ये किसी भी इंसान के अंदर जब आती है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने से आती है, ठीक है। आप चीज़ों को देखें, उन्हें जो है वो चाहे अब सबसे बेस्ट मेथड ये है कि अब आर्ट गैलरीज या वहाँ कहीं जाके हम बैठ जाएं, तो उससे तो क्रिएटिविटी अब वो वाली चीज़ तो नहीं है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, तो आप इसके ऊपर मोबाइल के अंदर ये डिज़ाइन सर्च करें, पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च करें या वैसे सर्च कर लें, बिहांस के ऊपर सर्च करें। एक वेबसाइट है ड्रिबल के ऊपर भी आप लोग सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। वो भी यही होता है कि अलग अलग डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन पड़े होते हैं। ये देखें, ये वाली वेबसाइट भी है, तो इसके ऊपर भी आप कुछ सर्च करोगे तो ये नीचे आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ये लोगो वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं, तो यहाँ से भी देख के आप जो है वो ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसा डिज़ाइन हमने बनाना है, ठीक है। तो जो भी आपको टॉपिक मिलेगा जिस बच्चे को, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ इन वेबसाइट पे सर्च करना है और सर्च करके इससे इंस्पिरेशन लेनी है और फिर जाके आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है। ये ना हो कि आपको टॉपिक दिया जाए फिर बच्चे कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही इसको करना क्या है। तो आपने वो टॉपिक जो मिलेगा आपको उसको आपने यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने 3 से 4 डिज़ाइन देखने हैं, उसमें से आपने अलग अलग चीज़ें उठा के एक नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी। हाँ, अगर किसी बच्चे को खुद से ही चीज़ों की समझ आ गई है, उसे पता चल गया, तो वो खुद से डिज़ाइन बना ले, उसमें भी कोई इशू नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, सेम टू सेम भी नहीं बनाना, लेकिन कुछ चीज़ों को आप चेंजिंग कर सकते हैं। खैर, और इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप लोगों ने बाद में, अभी तो आपको एक टेस्ट दिया जाएगा ना, बाद में अगर आपने इस चीज़ को अर्निंग की तरफ से लेके जाना है तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाना है आप लोगों ने, और यहाँ आप लोग सर्च कर लें कि राइट आ टॉपिक फॉर यूट्यूब थंबनेल। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग ये सर्च करेंगे ना तो ये आपको काफ़ी सारे यूट्यूब थंबनेल के टॉपिक दे देगा। ये देखें, ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है बाद में। लाइक ये होगा ना कि अभी आपके पास क्लाइंट तो है नहीं, तो आपने कुछ टॉपिक उठाने हैं, उनके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाने हैं। जैसे ये इसने दिया हुआ लर्न AI इन 5 मिनट्स, कि आप 5 मिनट में जो है वो AI को कैसे सीखेंगे, बिगिनर टू प्रो, ये वो। और भी आप लोग अलग अलग नीश के ऊपर इस तरह आप सर्च करें ये टॉपिक। इन टॉपिक को लेके आप फिर इस टॉपिक को पिंटरेस्ट पे सर्च करें, उसके रिलेटेड जितने डिज़ाइन आते हैं उससे आप एक नया डिज़ाइन क्रिएट करें, और इस तरह आप अपने पास 10 से 15 यूट्यूब थंबनेल बना के रख लें, फिर उस वेबसाइट पे अपलोड कर दें। फिर 10 से 15 आप इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट बना के रख लें। जब आपसे कोई भी बंदा मांगेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आप वो उसे, ताकि आप उसे सेंड कर सकें कि मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। और आप बाद में और अर्निंग के लिए आपने क्लाइंट का क्या करना है, क्लाइंट कैसे लेके आने। देखें, आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे या फेसबुक यूज़ करते होंगे। आप लोग इंस्टाग्राम, एक तो आप लोगों का पर्सनल इंस्टाग्राम अगर किसी का है तो वो ठीक है, उसको पर्सनल रखें, और उसके साथ साथ आप लोग एक नया अकाउंट बना लें। जैसा कि किसी का नाम अगर है रिजवान या अली, तो वो अली डिज़ाइनर या रिजवान डिज़ाइनर, और उसके बाद कोई भी आप लोग अपने नाम का ये भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है SB डिज़ाइनर्स, तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। और भी इस तरह के काफ़ी सारे नाम्स हैं, जो भी आप लोगों का नाम का पहला सेंटेंस है वो भी आप लिख सकते हैं। या उसके बाद आलिया ग्राफिक्स या आलिया डिज़ाइंस, इस तरह का जो भी आप चैट जीपीटी सर्च करोगे ना, जो आपका दिल करता है वो इस तरह का आप एक नाम रख लें, और उस नाम के ऊपर आप यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैं आपको दिखाता हूँ, उस नाम पे आप लोग बनाएं अकाउंट, और फिर वहाँ पे आप डेली की बुनियाद पे अपने डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करें। तो जब आप डिज़ाइन लगाना वहाँ स्टार्ट करेंगे, बाहर के लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हैं, वो यहाँ पे देखेंगे, एंड यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे आप देखें, ये एक जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, अब इन्होंने लिखा हुआ है मुकद्दस ग्राफिक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे इन्होंने आप जो है वो अपना अकाउंट बनाया, उसके ऊपर काफ़ी सारी पोस्टें भी हैं, और ये भी आपको चैट जीपीटी दे देगी कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं और DM करें मुझे, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अब देखें नीचे वो डेली बेसिस पे जो भी उनका काम है ना, जो वो डिज़ाइन बनाती हैं, वो यहाँ सोशल मीडिया पे वो अपलोड कर रही हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप सब लोगों ने अगर इसको अर्निंग की तरफ लेके जाना है तो अपना एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है,
उस अकाउंट के ऊपर आपने डेली बेसिस पे, या आप लोग एक शेड्यूल सेट कर लें कि 2 दिन का या 3 दिन का 4 दिन का, वो शेड्यूल सेट करके आप इसके ऊपर अपना डिज़ाइन लगाना स्टार्ट कर दें। कभी रील्स लगा दें, कभी डिज़ाइन लगा दें, कुछ भी जो आप लोगों को बेस्ट लगता है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल हैं, वो डेली बेसिस पे आप लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर जहाँ इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करते हैं, जब वो आपके डिज़ाइन देखेंगे आपको यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, डिज़ाइनर आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, और जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे उसके बाद जो है आपको इंशाल्लाह फॉलोअर इंक्रीज़ हों या ना हो, आपको यहाँ से क्लाइंट भी मिलने लग जाएंगे। लोग देखते हैं डिज़ाइन और वो आपको मैसेज कर देंगे कि हमें ये डिज़ाइन बनवाना है, तो आपको वो डिज़ाइन आप उनको बना के दे सकते हो। ये देखिए, ये अब इन्होंने सारे यहाँ पे अपने डिज़ाइन लगाए, और आप अपना फेस जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये होता है कि आप आप ऐसा करें कि पिंटरेस्ट से, या आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसे कहें कि मुझे क्रिएट अ मुस्लिम गर्ल विद हिजाब, एक मुस्लिम गर्ल हिजाब के साथ जो है वो आपको पिक्चर बना के दे देगी। और उसको आप क्या करें, अपनी आइडेंटिटी बना लें, उसको इंस्टाग्राम के ऊपर लगा दें। अब वो एआई जनरेटेड पिक्चर होगी और वो पता ही नहीं चलेगा कि एआई जनरेटेड है, ठीक है। वो आप उसके ऊपर लगा दें, और अपने डिज़ाइन में अगर आपने कहीं शनाख्त करवानी हो अपनी, जैसे इन्होंने किया हुआ है, तो वहाँ भी आप वही पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो है वो ना आपको फेस लाने की ज़रूरत है ना कुछ। आप यहाँ पे सिंपल कोई, या पिंटरेस्ट से कोई उठा लें। पिंटरेस्ट से बेहतर है कि वहाँ पिक्चर्स वो होती हैं जो पहले ही लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप अगर चैट जीपीटी से क्रिएट कर लेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और भी डिज़ाइन। और ये देखें, ये मैम का जो है वो अकाउंट है, इसको भी आप लोग जो है वो फॉलो भी कर लें। ये डिज़ाइन लगाते हैं बट आई थिंक कम ही डिज़ाइन लगाती हैं, लेकिन हाँ, तो जैसे इन्होंने अपना ये नाम भी रखा हुआ है इस तरीके से। अच्छा, ये अब आप लोग पिक्चर देखें, ये आई थिंक एआई जनरेटेड ही है, और इन्होंने एआई से जनरेट करवाई है। तो ये सब भी आप लोग इनका अकाउंट विज़िट कर सकते हैं। जैसे ये इन्होंने एक टी शर्ट डिज़ाइन की है, तो उसको मोकअप पे लगा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये इनका अकाउंट भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। ये इनके यूट्यूब थंबनेल लगे हुए हैं, ये देखें। नीचे उन्होंने अपना नंबर वगैरह और ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह के भी हैंडल्स दिए हुए हैं कि अगर कोई जो है वो काम कराना चाहे तो इनसे जो है वो डीएम करके वो काम करवा सकते हैं, ठीक है जी। डिज़ाइन जिसने भी डिज़ाइन बाकी भी उन्होंने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, तो आप इस तरीके से जाके ट्यूटोरियल्स भी आप लोग बना सकते हो और ये डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। जब आप ये लगाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसी से ही, अब ये देखें, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन इन्होंने बनाया और यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप लोग जो है इसी तरीके से जाके अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पे ये डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करें जो आप लोग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी से आपको ऑर्डर मिलने लग जाएंगे। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे फेसबुक भी है। फेसबुक अगर आप लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक के ऊपर अपना पेज बनाएं, पेज बना के उसके ऊपर भी ये सेम यही मेथड है। आपने डेली बेसिस पे डिज़ाइन लगाने हैं और वहाँ पे आप लोग ना ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ग्रुप ज्वाइन करिए, उन ग्रुप्स के अंदर भी काम आता है। उन ग्रुप्स के अंदर लोग पूछ रहे होते हैं कि जो है वो हमें ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो हम इससे रब्ता करें। आप उससे कॉन्टैक्ट करके उसको भी सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, ये ना सारे ये भी प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ही हैं। अब यहाँ बात आती है अपवर्क और फाइवर की। मैं अपवर्क और फाइवर आप लोगों को क्यों नहीं बताया, हालांकि इंटरनेशनल जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर अपवर्क और फाइवर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे मेरा अपवर्क का अकाउंट है, तकरीबन मैं इसके ऊपर जो है वो अभी भी मेरा एक यूएसए का क्लाइंट है जिसके साथ जो है वो मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट उसके साथ चल रहा है, बातचीत चल रही है और उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन वो मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि फाइवर अपवर्क जो है ना, ये थोड़ा सा बिगनर बंदे के लिए मुश्किल है। अब अपवर्क ने तो सब कुछ पेड कर दिया। अपवर्क के ऊपर आपको चाहिए होते हैं जॉब पे अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स, वो कनेक्ट्स आपको बाय करने पड़ेंगे। और एक बिगिनर बंदा स्टार्ट में उसको इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर वो करता भी है तो अब हो सकता है उसको रिज़ल्ट वो मिले या ना मिले, तो इससे बेहतर है कि वो उसकी तरफ ना जाए। हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और फाइवर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा, ये नहीं कि ऑर्डर नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको नीश सिलेक्ट करनी होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं यहाँ पे कोई टॉपिक सर्च करूँ, यूट्यूब थंबनेल का मैं सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए। अब मैंने सर्च किया, याद है यहाँ पे आप लोग देखें 16,000 जो है वो लोग इसके ऊपर, बल्कि उससे भी ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं यूट्यूब थंबनेल की। ये अब इतना हाई कंपटीशन है। अब मैं यहीं एक और सर्च करता हूँ, ये देखिए। अब
ये देखें, अब पहले मैंने सर्च किया यूट्यूब थंबनेल, उसके ऊपर देखें 16,000 लोग थे। अब मैंने सर्च किया जिम के यूट्यूब थंबनेल जो बना रहे हैं वो सिर्फ 1,000 बंदा है, 1,000 बंदे से भी कम है। अब देखें ये होता है आपका जो है वो रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कि अगर आपने एक कीवर्ड लगाया उसके ऊपर देखें कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले ही उसके ऊपर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन जब आपने ये सर्च किया तो इसके ऊपर कंपटीशन कम है। अब आप इसके ऊपर अगर गिग लगाओगे तो आपका काम जो है वो चलने के ज़्यादा चांस होते हैं। फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं, आपने आगे देखना भी होता है कि इनको काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा इसमें आप, लेकिन इनमें मुझे लगता है कि मिल रहा है। ये देखें, ये काफ़ी लोगों का जो है ना लेवल 2 के सेलर हैं वो, तो उनका काम लेवल 2 पे ऐसे तो नहीं पहुँचे, उनका काम चल रहा है तो लेवल 2 पे पहुँचे हैं। ठीक है, लेवल 2 पे। तो इस तरह है कि ये होता है कीवर्ड रिसर्च। और ये अभी आप लोगों को जो बिगनर बच्चे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब थंबनेल की गिग लगाओगे ना तो आपका अकाउंट वो बंद कर देंगे, अभी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने फाइवर आप लोगों को, अपवर्क आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि ये प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करें और उसमें आपको ये कीवर्ड रिसर्चिंग, पिक्चर कैसे बनानी है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, A to Z आपको गाइड करें। लेकिन उसके लिए आपके पास पहले आपकी स्किल इम्प्रूव होनी चाहिए। आपकी स्किल अच्छी होगी फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर होंगे तो आप क्लाइंट भी जो है आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो ये सब चीज़ें, और आपका भी अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब थंबनेल पे लगाओ कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया नहीं है। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताया, इसीलिए आपको ये प्लेटफॉर्म बताया कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर, इनके ऊपर आप लोग अपना अकाउंट बनाओ और यहाँ आपने डेली बेसिस पे अपने डिज़ाइन लगाने हैं और यहीं से आपको इंशाल्लाह जो है वो क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फेसबुक के ऊपर जहाँ पे आप अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करें, जब वो ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर बहुत सारा काम आता है। डेली बेसिस पे लोग कह रहे होते हैं कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ये चीज़ें भी आपको बताई कि आपने इससे आगे कैसे स्टार्ट करना है। और उसके साथ साथ अगर इसमें किसी बच्चे को कोई मसला है ना तो वो आप इंशाल्लाह ईजी होकर पूछ सकते हैं। आपके पास नंबर भी हैं और ग्रुप भी है, कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो बता देंगे, उसके बारे में गाइड कर देंगे। मैम आपको साथ साथ गाइड करती रहती हैं। और जितने बच्चों ने भी इसके अंदर एडमिशन करवाया या जिस तरह भी है आप लोगों ने और काम किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे और कामयाब करे। और मैम का भी स्पेशली, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो टाइम निकाल के मेहनत की है और आप सब लोगों के लिए क्लासेस रिकॉर्ड की हैं और टाइम दिया, आप लोगों के क्वेश्चन का भी उन्होंने रिप्लाई किया, उनका भी थैंक यू और तमाम स्टूडेंट का भी। एंड अब इसके साथ साथ जो मैंने इसमें चीज़ें बताई आपको, इंशाल्लाह जो टेस्ट है उसकी हम सेंड कर देंगे, उसको आप लोगों ने सीरियस लेके, आपके पास सैटरडे तक का टाइम है, आपने सैटरडे शाम को 9 बजे तक आप लोगों ने सबमिट करवा देना है और वो आप लोगों ने पर्सनली नंबर पे सेंड करना है अपने नाम के साथ। और क्योंकि टॉपिक एक ही होगा तो फिर ग्रुप में इस तरह जो है वो दूसरे बच्चे भी उसमें सब कैसे सेंड करेंगे। तो उसके साथ साथ ये है दूसरे नंबर पर जो असाइनमेंट है जिस बच्चे की रहती हैं काइंडली वो भी कंप्लीट कर लें। और अब आपने इसके पोर्टफोलियो के लिए भी डिज़ाइन बनाने हैं और उसके साथ साथ आप लोगों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे इसको एज आप लोगों ने अगर अपनी फील्ड लेके चलना है और इससे अर्निंग की तरफ लेके जाना है तो आप लोगों ने इसको जो है स्टार्ट करना है। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि आपने अगर नया डिज़ाइन बनाना हो तो कैसे बनाना है। आपने कुछ यहाँ सर्च करने हैं डिज़ाइन उसी टॉपिक को, फिर उससे जो है वो कुछ चीज़ें उठा के आपने एक नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है। और मज़ीद अगर टेस्ट के दौरान या जो भी आप लोग समझ लें, इसको असाइनमेंट समझ लें, जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उसमें किसी किस्म का कोई मसला आता है तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है। और आई थिंक क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ और थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और इंशाल्लाह जो कोई मसला हो आप लोगों ने पूछ लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।